ग्रीनरी के साथ यहाँ पे एक ब्लैक चीज पड़ी है। रुको, वेट, स्टे। चावल थे और आज इसमें आलू है। मम्मी भी यही बोलते हैं, ये नहीं कि कुलदीप की बात है। वो ज्यादा कदम लेने पड़ते हैं ना सेम डिस्टेंस। अभिषेक सिर्फ मैं बोल सकती हूँ, तू नहीं बोल सकता है। ठीक है। और कौन सी थी? रुको, मजाक नहीं है, मैं आपको तसल्ली करा रहा हूँ, मैं दिखा देता हूँ। रुको तो सवाल के बदले में मैं सिर्फ सवाल ही करती हूँ। में घास है, मैं यहाँ खड़े हैं, क्या क्या करना पड़ता है? यहाँ बैठा है और आ गया है उठकर, उसको दिख गया है कि ये है। ये मैं निकाल लेता हूँ खुद ही। देखो, मैं दिखाती हूँ कि ऐसे नहीं डॉग पेरेंट्स बना जाता, इतना इजी नहीं होता डॉग पेरेंट्स बनना। रुको, वेट, स्टे। आपको सब कुछ सोचना पड़ता है, हमेशा आपका माइंड जो अलर्ट रहता है अपने बच्चों के लिए। मैं स्टफी को घुमाने गई थी और मैं देख रही थी घास खाने की इसको इच्छा होती है बहुत ज़्यादा। तो देखो मैं कितना घास लेके आई हूँ। और ये भी हमको पता होता है कि कौन सा वाला। और ऐसा नहीं है गाइस कि इस पे टॉर्चर होता है कि इसको घुमाते नहीं है या कुछ भी। ये अगर घूमने जाता है सर बाहर तो सर का कोई ध्यान नहीं होता है घास खाने पे, इनका ध्यान होता है मैं आसपास ऐसे ही सूंघता रहूं या और लोगों को देखता रहूं, कुत्तों के पीछे पड़ता रहूं। इसलिए ये वाला मील इसको अलग से देना पड़ता है, लेके आना पड़ता है। इसके लिए तो स्टफी खा रहा था वहाँ पे, इसलिए स्टफी को इतना पता है। मैं उसको बोलती हूँ कि स्टफी चल घास खा ले, जैसे वो अपना फ्रेशन अप हो गया, उसने शूशू पॉटी वगैरह सब कर लिया, तो मैं उसको बोलूँगी स्टफी घास खा ले। वो फटाफट खाना शुरू कर देता है, जहाँ से वो खाता है वहाँ से मैं थोड़ा सा निकाल के इसके लिए ले आती हूँ। कई बार आप बोल रहे होते हो, कई बार कौन सी वीडियो थी जिसमें मैंने आपसे बात कर रही थी और पीछे ये गमलों में से निकाल के पत्ते खा रहा था, तो आपने वो बोला था कि पीछे देखो, पीछे ये करता है, इसको यहाँ पे आके ये सब करना होता है। और जब इसको घुमाने लेके जाओ तो इसको कोई घास कुछ नहीं, एक्चुअली इसके लिए चीज़ करनी पड़ती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? ऑल फाइन। तो आज की ग्रीनरी जो है, ये अमरूद जो छोटे छोटे लगे हुए हैं और साथ में छोटे छोटे आम मैं दिखाती हूँ। ग्रीनरी के साथ यहाँ पे एक ब्लैक चीज़ पड़ी है। स्टफी बैठा है छाँव में। ये हैं छोटे छोटे अमरूद जो भी लगना स्टार्ट हुए हैं। ये देखो यहाँ पे ये छोटे छोटे से आम लग रहे हैं। अब ये कितने लगते हैं कितने नहीं लगते हैं, इधर है, इधर भी है। खाने के कितने काम आते हैं नहीं आते हैं, बट हाँ इनका हम चटनी वगैरह बना सकते हैं। और आज का अपडेट ये है कि वीकेंड है, बच्चे घर पे हैं। अभी तो खैर अपने अपने कमरों से निकल के बाहर नहीं आए हैं, अभी तो सो ही रहे हैं, तो लेट ही उठेंगे। और तनु आ रही है, उसका कॉल आया है कि मैं आ रही हूँ थोड़ी देर में, कुछ काम है उसको, इधर मार्केट जाना होगा, कुछ शॉपिंग वॉपिंग कर रही है। अभिषेक आ रहा है काफ़ी दिनों के बाद, तो उसके लिए कुछ तैयारियों में बिज़ी है। तो अभी वो आएगी और बस मैंने खाना वाना रेडी करना शुरू कर दिया है, क्योंकि बच्चे भी आ जाएंगे नीचे और फिर तनु भी आ जाएगी, तो सब साथ में ब्रंच करेंगे। तभी नहीं जाना है, नो नो। अभी बंदे ने नहीं भी जाना हो वॉक पे लेके तेरे को, पर मजबूरी है कि जाना पड़ेगा। चलना है? अभी घोड़े के साथ इसकी रेस लगवा दो, ये विनर होएगा। ने भी बोला घास खा ले जोई, तो सरप्राइजिंगली जोई घास खाने लग गया है। वाओ, अचीवमेंट हो गया इस लाइफ में। सभी को एक बार बोलो सभी घास खाओ, सभी फटाफट खाने लग जाते हैं। चूज कर रहा भी घास कौन सा अच्छा है। ये अच्छा ही है इनके लिए। भैंसें ही हैं हमारी भी, कोई फर्क तो है नहीं इनमें। एक काली भैंस है, एक भूरी भैंस है। खा रहा है। शुक्र है आज इसको देख के खाने लग गया मुझे लगता है ये। हाँ, आज तो इसकी वॉक भी बहुत लॉन्ग हो गई है। बाय। भी ऐसे हाफ रहा है। उसको लेके जाएगी चावल लेने। कर दो गेट। तनु आई है और तनु जहाँ पे आती है वहाँ पे 7 फूल अपने आप आ जाते हैं। ये देखो, ये फूल लेके आई है साथ में। यहाँ लेकर आई है, जाते जाते मैं अपने रूम पे लेके जाऊँगी। ये इसने आते ही यहाँ पे पानी पूनी डाल के इसमें डेकोरेट करके रख दिया है। गाइस ये लोग सब चावल और रोंगी खाएंगे और मैं सिर्फ ये खाऊंगी। दिस इज माय प्लेट। अभी दिखाऊंगी मैं आपको इसकी प्लेट। सभी अलग से रखा है बोल। सो थैंक यू गाइस, आई ओनली टेक दिस काइंड ऑफ डाइट बस, और कुछ नहीं खाती हूँ मैं। जो ये थोड़ा बहुत है, दिस इज जस्ट द मंथली थिंग, जैसे ब्लोटिंग थोड़ी सी होती है, वरना आई एम वेरी स्लिम। तेरी बात सुन नहीं रही, पीछे की सुन रही है जो बैकग्राउंड तो जो पीछे लोग बोल रहे हैं वो चुप हो जाएं, क्योंकि स्टार बात कर रहा है ना। व्हाट्स द स्टेट ऑफ योर लाइफ? काम करना यार, मेरे को लाइट भी नहीं है। इतना बड़ा दुख है आपकी जिंदगी में। स्टफी की रोज इतनी दूर के लिए वॉक होती है। द थिंग इज कि स्टफी भी हाफ था, क्योंकि कुत्तों को गर्मी तो हो ही जाती है। आगे जीभ स्टफी निकाल बड़ा भी है ना साइज में, उससे क्या फर्क पड़ता है? जोई को ज्यादा कदम लेने पड़ते हैं ना सेम डिस्टेंस। स्टफी
स्टफी भी हाफते पर स्टफी के हाफने में एक पॉइज होता है, ऐसे कामनेस होती है, वैसे बिल साइलेंटली हाफता है ये ऐसे करके हाफता है कि सब पूरे घर को पता लगे कि मैं हाफ रहा हूँ। स्टफी बड़ा हो चुका है एक्चुअली। स्टफी कहता नाउ आई एम ओल्ड एज, आई डोंट लाइक टू मेक नॉइज, और ना ही मुझे नॉइज पसंद है। जीजू बोला है, जीजू क्या कर लोगी तुम? What अभिषेक, अब जीजू नहीं, जीजू या जीजा जी। अभिषेक सिर्फ मैं बोल सकती हूँ, तू नहीं बोल सकता है, तू बोल रहा है जीजू। तनु के चेहरे पे खुशी देख रहे हो आप लोग? जीजू जी। नहीं, तनु के चेहरे पे खुशी देखो भाई, कल आ रहे हैं मियाँ जी कितनी खुश है। कितने दिन के लिए आ रहे हैं? 1 महीने के लिए। फिर ये भी चली जाएगी साथ में। मैंने पहले अनाउंस कर दिया यार है। तुम्हारा तो ऐसा चल रहा है जैसे मैं तो नहीं जैसे आर्मी वालों की पोस्टिंग नहीं होती, फिर आते होते हैं घर महीने 2 महीने के लिए। वो वाला हिसाब है ना। तुमने बना के रखा है फिर उनके लिए अचार और आटा गूंद के रखा है, सब कुछ है ना, आएंगे वो स्वागत करना है उनका। यस, मैंने उसके लिए सरप्राइज रखा हुआ है एक। वाह, आज ही आया सुबह ही। मैंने वो बीज डाले थे ना गमले में, तो वो काफी हो गए हैं। अगर तुम लेके जाना तो ले जा। हाँ, पौधा दे दो। सीड लगाए भी मेरे लगे। अब मैं घर से ना सकलेंट लेके आऊंगी, फिर दूंगी मैं आपको, वो अंदर भी लग जाते हैं। देख रहे हो गाइस आप, ऐसे सारे में शक्कर ही खा रहे हैं। बहुत सुंदर लगता है। शक्कर ये खाया जा रहा है, मेरा दुश्मन। जैस्मिन ने शक्कर घी खा खा के अपना वेट पुट ऑन किया था। जैस्मिन ने नहीं करवाया था आपके पीछे जो मैंने था। इसलिए करवाया था क्योंकि बहुत ही ज्यादा अंडरवेट थी, बहुत ज्यादा अंडरवेट थी, मतलब इतनी पतली थी कि कोई भी ड्रेस इस पे अच्छी लगती ही नहीं थी। मतलब मैं भी शक्कर खाना शुरू किया था जब ये छोटी थी, स्कूल में पढ़ती थी। इसने खाना शुरू किया, हाँ। और इसके बाद से उसको वो पसंद आया और ये रोज मांगती थी ये। नहीं, मैं इसको खिलाती थी जबरदस्ती कि ताकि इसका वेट थोड़ा बढ़ जाए, ताकि थोड़ा सा इसकी ड्रेस पहनी हुई अच्छी लगे। वो मेरी ही गलती है। फिर उससे बाद मुझे एक लेसन मिला जो मैं हर किसी को बोलती हूँ कि कभी भी बच्चों के बॉडी के साथ छेड़खानी मत करो। जो जैसे हैं, अगर वो एक्टिव हैं तो रहने दो, उनको पतले हैं तो कोई बात नहीं, पतले रहने दो। एक रील देखी थी लड़की की, वो जिम की ही रील थी कुछ। एक तो वेट लूज नहीं हो रहा है, ऊपर से मम्मी सबको बता देती है कि मैं जिम जा रही हूँ। तो मैंने बनानी है कि एक तो वेट लूज नहीं हो रहा है, ऊपर से मम्मी सबको बोल देती है कि मैं डाइट कर रही हूँ। 2 महीने वेट डाइट कर लोगे, 4 महीने कर लोगे, 6 महीने कर लोगे, उसके बाद क्या? घर का खाना, चावल दाल रोटी सब्जी के साथ वेट लूज करना आना चाहिए। पापा को ये लगता है कि उदय सब कुछ कर सकता है। पापा ने तो इसलिए बोला। पापा को ये लगता है कि उदय ढंग से काम ही नहीं करता है, इसको मेरा काम प्रायोरिटी लगता है, ये मेरे को झूठ बोलता है। अब आधी बात है, पापा को ये ऐसा लगता कुछ नहीं, है। ऐसा पापा आधी चीजें ना मेरे से डबल ट्रिपल 4 बार पूछते हैं, क्योंकि पापा को लगता है कि मैं गलत बता रहा हूँ काम ना करने के लिए। पापा कहते हैं कि जो इंग्लिश मूवी उनको नहीं देखनी नहीं, है, वही सच है मम्मा बात। उसमें पापा अगर- को बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है मेरे ऊपर। नहीं ऐसा नहीं। इंग्लिश मूवीज हैं कोई 2-3 जो बहुत अच्छी हैं, कुलदीप जी को देखनी है, तो वो उनका हिंदी में डब नहीं किया गया उनको, तो इसको बोल रहे हैं कि तो कोई तरीका ढूंढ के उसको हिंदी में देखा जा सके। तू तो कर दे पिक्चर है ना, या फिर मूवी लगा और हर सीन के बाद कॉल कर पापा। अब बिग शॉट, जो बिग शॉट जो है वो प्राइम वीडियो पे है, उसको पहली बार रेंट करना पड़ेगा। 700 रुपए की होती है वो। देखेंगे तू देखा? बता हिंदी में मैं तेरा पापा कर लेंगे, तू दे इन्हें। धंधा है धंधा। हिंदी में ऑडियो नहीं है, मैं जब बोल रहा हूँ यार बात तो समझ में नहीं आ रही है इनको, इनको लगता है मैं झूठ बोलता हूँ इनसे। और ये है लैंग्वेजेस किस किस में अवेलेबल होगी। ये है ऑडियो की लैंग्वेज की, इसमें आपको सुनाई देगी, और ये है सबटाइटल इसमें आ सकते हैं। तू देख लेना। नहीं है। मैं क्यों देखूं, मैं तो थक गया हूँ देख देख के। फ्रेंच में होगा, स्पेनिश में होगा, पोर्चुगीज, इस सब में, हिंदी में नहीं। अब मार्जिन कॉल आपको रेंट करनी पड़ेगी गूगल होम पर जाके, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ, इसका भी मैंने देख लिया था, लिखा है ऑडियो इंग्लिश। तो पापा ये इंग्लिश में ही है मूवी, और आपको ये रेंट करनी पड़ेगी पापा। ये वैसे 460 रुपीज की आपको रेंट होगी, ठीक है, और इंग्लिश में देखने को मिलेगी। और इंग्लिश में देखने को मिलेगी, ठीक है। दूसरे तीसरे आप बोलते हैं बिलियंस का एक सीरीज है पापा, वो सीरीज है जियो हॉटस्टार पे जो सिर्फ इंग्लिश में बनाई गई है, ठीक है। और कौन सी थी? रुको, मजाक नहीं है, आपको तसल्ली करा रहा हूँ, मैं दिखा देता हूँ, रुको दिखा देता हूँ मैं। नहीं ठीक है। नहीं पापा मैं आपको दिखाऊंगा, रुको प्लीज। पापा ये देखो इंग्लिश लिखा हुआ है ना यहाँ पे, इसका मतलब ये इंग्लिश में नीचे है। पापा दिखा दे कहीं ऑडियो ट्रांसलेशन नहीं नहीं, नीचे तो सिर्फ वो होते हैं ना, एपिसोड्स होते हैं। तो पापा ये देखो ना ऊपर लिखा हुआ है ना इंग्लिश, इसका मतलब इंग्लिश में है ये मूवी सिर्फ, ठीक है। ओके। एक सेकंड रुको, और कौन सी थी? ज्यादा हो गया उधर बस कर। एक जो थी ना वो स्कैम स्कूम करके जो मूवी है वो हिंदी में बनी है, पर वो रेंट करनी पड़ेगी, वो अवेलेबल नहीं तो किसी रेंट तो कर लेंगे पापा, रेंट करने को थोड़ा मना कर रहे हैं। इंग्लिश या हिंदी की डबिंग की बात कर रहे हैं, रेंट करने को थोड़ा मना कर रहे हैं। ले, आप इंग्लिश सीखो, फिर आपके लिए बहुत बड़ी मार्केट ओपन हो जाएगी लर्निंग की। मैं आपको इस पे भी बताऊंगी। इन्होंने इंग्लिश सीखने के लिए वो एक इन्होंने वो किताबें और वो ऑडियो का डिवाइस अलग से मंगवाया था, वो भी। आप तोल हाँ, वो आता ना नाप तोल की
ऐड चलती थी पहले टीवी पे बार बार, उससे मंगवाया था इन्होंने वो अपने लिए, क्योंकि सिद्धू ने उसकी प्रमोशन करी Yes, थी yes, yes. कि हाँ वो इंग्लिश आप सीख सकते हो। और मम्मी बड़े एक्साइटेड, हाँ हाँ मैं भी सीख लूंगी। वो गया और मैं वो खोल के इनको रोज पापा दिखा रही आपने वो पता नहीं 10 साल पहले मंगवाया होगा, आप हमसे पूछ रहे हो। तो फिर क्या वो चीज तो वैसी ही है। इस घर में कभी किसी का कुछ ना मिले ना, मतलब किसी का आधार कार्ड या पैन कार्ड या वोटर कार्ड नहीं मिल रहा है, तो मुझे पता क्या बोलते हैं, मम्मी भी यही बोलते हैं, ये नहीं कि कुलदीप की बात है, तेरे को दिया था। मैं मेरे को किस लिए दिया था, मेरे तो को- तेरे पास ही मैं होगा। गाइस था, वो आपकी आवाज सुनता भी था और वो हाँ। रिस्पॉन्ड करता था उस भाई हिसाब से कि बहुत आप ये बढ़िया करो। था उस और time एक पे। दिन भी मैं use नहीं I'm किया। genuinely impressed by और it। अगर आप उसको मतलब उसके डेज से बने हुए 90 डेज का था वो, पता नहीं 90 या 40। और आपने कितना किया उसमें से? हाफ हाँ, डे, एक भी दिन नहीं भी किया। नहीं किया। हाफ डे किया ही नहीं। स्टार्ट भी नहीं किया था, स्टार्ट भी नहीं किया वो था। ऐसे ही बहुत ज्यादा बड़ी मम्मा ने चलाया था वो। गैजेट ऐसे नहीं खरीदना आज की चाहिए, एज तो में ना आप जैसे sure मुझे नहीं हो फील ना। होता है कि कोडिंग ना आना एक बहुत बड़ी ड्रॉबैक है हमारी आगे की जनरेशन के लिए, ठीक है, मुझे ऐसा फील होता है। पर हु नोज आगे एआई के आने की वजह से एक और कोडिंग की जरूरत ही ना पड़े। वैसे ही आपको एटलीस्ट इंग्लिश आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंटली बेसिक इंग्लिश, जो आप समझ सको किसी को बोलते हुए इंग्लिश अच्छे से। फिर आप इंग्लिश सीखो, एक ऐसा फिर आप ये software सारी है। सीरीज देख पाओगे। इंग्लिश आनी चाहिए प्लीज ना, क्योंकि बेसिक इंग्लिश तो इतना इंग्लिश कि एक ऐसी आपको language बोलनी है- नहीं आती इज नॉट अ प्रॉब्लम। आप कोई बोल रहा है, बेसिक इंग्लिश समझ समझ नहीं सकते हो, आनी उतनी आनी चाहिए, समझ में आएगा। नहीं ओए। तो ध्यान नहीं देते। क्या क्या हो हो गया? गया? नहीं, बहुत एकदम से smoothly गिर बोलते गया हैं ना, ना फिर वो क्या हो गया मुन्ना? निकाल लिया इसको, नीचे ले आ। तो थोड़ा तो गिर गया, ये सीढ़ी पे सो रहा था ना। आजा सो जा। सोएगा थोड़ा ना अब यहाँ पे आके। अब देख, अब टिकेगा नहीं, अब नींद आई हुई है, पर अभी सारे एक्सप्लोर करूंगा मैं। सुबह भी तो यही कर रहा था। बैठ जा बेटा। रुपया जोड़ के रखा है कि वो उसको कुछ गिफ्ट करेगा करेगा। शादी पे। और ये बोल रहा है कि दीदी तेरी शादी हुई, तूने मेरे को गिफ्ट नहीं दिया। अब पापा को बोल रहा है, पापा मेरी इंटर्नशिप लगी है, 4th इंटर्नशिप लगी है, आपने मेरे को पार्टी नहीं दी। बताओ ये क्या कर रहे ये हैं किसी आप? को इंटर्नशिप तेरी लगी, तू देगा हमें पार्टी, की हम देंगे तुझे। मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरी तो सैलरी नहीं आई अभी। जब आई थी तब दी तूने पार्टी? कुछ हाँ। भी नहीं दिया। सैलरी तूने दीदी को तो सारी दे दी। उड़ा दी। जब भी इसकी इंटर्नशिप लगी है, इसने मुझे हर बार पार्टी दी है और मेरे से ये हर हाँ। महीने पार्टी वो लेता गया है तो मेरी उधर। जॉब की। ये तो चीजें मुझे जानी पहचानी लग रही है। ये तो ऊपर हुआ करती थी, अब ये नीचे कैसे आ गई? हैस हुई? दरवाजा बंद कर दे। हमने ना पहले पूजा रूम जो है ऊपर रखा था, मैंने वहाँ पे गेट भी लगाया, अमेजोन से मंगवाया है गेट, वो भी लगाया। भाई इसने नहीं टिकने दिया। मंदिर का सारा सामान, भगवान जी पूजा का सामान, सब चीज़ें इसने बिखेर दी। फिर फाइनली हमने लाके मम्मा के रूम में ही, क्योंकि रूम्स काफ़ी बड़े हैं यहाँ पे, तो एक कॉर्नर में इतनी जगह थी काफ़ी कि वहाँ पे हमने वो सारा इस्टेब्लिश कर लिया। लेकिन अभी मैं वही बोल रही थी, मैं कहा ये अंदर गया है तो इसको लगेगा कि सारी चीज़ें जो है वो जानी पहचानी सी लग रही हैं मुझे। जब हम इस घर में शिफ्ट किए ना, तो इन दोनों का ये कहना था कि हम अपनी अपनी सैलरी से ना ये आइलैंड के लिए आपको चेयर्स लेके देंगे। क्या हुआ तेरा वादा नहीं था पहली बात, तो वो दूसरी बात आपने डिस्कशन करते बोलते नहीं बिल्कुल नहीं चाहिए, कोई जरूरत नहीं है ये सब चीजें लेने की। वाह, और आप मान गए है ना? हाँ तो ऐसे तो तुम मेरी सारी बात मान जाते हो मान नहीं? ही जाते हैं आपकी सारी बात। बोलो कि लेनी है, ये जो लंबा सांस इसने लिया है, आप बात बोलने बोलो से कि पहले। हाँ ठीक है लेनी है आइलैंड की, जस्ट लेके दो। हाँ ठीक है लेके दो। बस बात खत्म हो गई, अब लेके दे देंगे। और जो बात बोलने से पहले इसने लंबा से सांस लिया ना, आपके बच्चे भी पक्का ये चीज करते होंगे। मुझे बताना किस किस के बच्चे ऐसे लंबी लंबी हाँ तो आंखें करते हैं। जिनके माँ बाप ऐसे ऐसे सवाल पूछते होंगे कैमरा पकड़ के, उनके बच्चे करते हैं। अरे फोन पे, अच्छा खाना क्या बना रहे हो, मैं अब बता दूंगी आगे से, ये सब्जी बना रहे हो, फिर करेगा तो ये गहरे लंबे सांस लेता है। फिर आप बनाओ ना सब्जी रोटी, रोज कुछ नया बनाया। वे जो है वो आपको हेल्प कर रहा है, आपका जो सीवी है आपका भी ये एक्सपीरियंस बढ़ा रहा है कि आप आगे जाके बता सको लोगों में कि मैंने ये क्यूजीन्स बनाने में, ये डिशेस बनाने में मैंने महारती हासिल की है। जो है वो सिर्फ नॉर्मल रोटी सब्जी नहीं बना पाते, आप बहुत सारी अलग अलग डिशेज, अलग अलग क्यूजीन्स फॉर एवरी टेस्ट बड आप वो बना पाते हो। बिकॉज ऑफ यू गाइज, बिकॉज ऑफ देखा यू। भाई, तो आपको बोल रहा है कि he has helped you that way कि आप बच्चा आपको कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स बोल रहा है तो आपको उसके रिस्पॉन्स में क्या बनाना है। अगर वो बच्चा आपको बोल रहा है कि अब तो मैं थक गया हूँ आपकी रोटी सब्जी खा के, भाई। तो आपको उसको
क्या बना के देना है जिसको खा के वो खुश हो जाए। या अगर आपका बच्चा आपको बोल रहा है कि मुझे मीठा खाने का बहुत मन है, पर आप उसको बहुत मीठे में कुछ अनहेल्दी नहीं देते, तो आपको क्या बना के देना है उसको, या ऐसे अलग। अभी भी इसकी फेवरेट चीज़ बन रही है, उससे पहले मैंने फ्रेंच टोस्ट बना के दी है क्योंकि इसको भूख लगी थी। पहले होता था कि ये मेरे को पूछता था कि क्या बना रहे हो, तो मैं उसको बता देती थी कि हाँ ये बना रही हूँ, ये बना रही हूँ। अब मैं इसको कुछ नहीं बताती ऐसा, मैं इसको पूछती हूँ, मतलब सवाल के बदले में मैं सिर्फ सवाल ही करती हूँ कि तूने क्या खाना है भाई, तू बता दे। है कि जो भी हम जो बनाएंगे ऑब्वियसली वो ये नहीं खाएगा। तो जो भाई मेरे से क्यों पूछ रहा है तू, क्योंकि मेरा जवाब तो तेरे को पसंद आने नहीं वाला। तो सिर्फ मेरे को इतना बता दे कि तूने क्या चीज़ खानी है, मैं वो तेरे लिए बना दूंगी, ठीक है ना। अब ये कई बार बहुत एक्सट्रीम लेवल चीज़ें बोल देता है, जो घर में सामान भी नहीं होता, तो वो तो चलो खैर मैं नहीं बना सकती। फिर मम्मा क्या करते हैं, मम्मा ऐसे एक फ्यूचर डेट देते हैं कि मैं वो सामान मंगवा के तेरे को इस दिन तक बना के दे दूंगी, और मम्मा उसको गोली देते हैं उसके बाद, अच्छा तू ये चीज खा ले। तो मतलब इसने रखा होगा, इसने डिमांड दी होगी इतनी चीज की, मम्मी इसको इतना खिला देते हैं। अच्छा जैस्मिन ये मत कि तू अभी ये खा ले, तुझे कल देखना उदय। मम्मा फिर इसको तेरे सामने वो मेरी बेइज्जती कर रही है। नहीं फिर मम्मा इसको बोलते हैं तुझे कल बना के दूंगी, और तुझे ये नहीं तुझे ये बना के दूंगी उसमें ऐड करके, ताकि वो उस चीज से खुश हो जाए कि अच्छा मुझे एक्स्ट्रा मिलेगा अगर मैं कल खाऊंगा, तो मैं कल खा लेता। तुम लोगों के आगे नहीं मैं जीत सकती भाई उदय, मैं तो नहीं बना के देती हूँ कुछ भी। आपको अपने बच्चों से जीतना क्यों? क्या बिल्कुल बना के देते हैं। मैंने कब बोला नहीं बना के देते? मैंने बोला जब जो सामान नहीं हो तो तब आप क्या करते हो, ये बोला मैंने। ये हरकतें हैं, कहते हैं मेरे को किसी ने कमेंट किया था कि बच्चों को आप जितना भी कर लो उनके लिए वो कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकते, पर वही चीज़ है। एक और चीज़ दिखा दी, अभी मैंने एक रील बनाई थी, मैं पता नहीं आप में से कितने लोगों ने वो देखी थी, वो तो बहुत ही धोखाधड़ी थी मेरे साथ, और वो एक्चुअल मेरे साथ रात को 2 बजे हुआ था, तो आप सोचो कि मेरे को कैसा लगा होगा। पर ये देखो आप, ये है इतना अच्छा डब्बा, चावला स्पेशल क्रीम चिकन, और ये वो डब्बा, इसमें है क्या चावल यार, फिर क्या डिस्पोजेबल है, हम ऐसे वेस्ट थोड़ा करते हैं। जहाँ तो जो वो अंदर आपने अभी भी रखा हुआ है वो डब्बा, जी आप देखना वो रील, अगर आप लोग देख पाओगे तो। ये देखो, जब मैंने इसे खोला तो इसमें चावल थे, और आज इसमें आलू कोई डब्बा वेस्ट नहीं करते। इतना ट्रस्ट इश्यूज यहीं पे खराब होते हैं इंसान के, कि जब आप उसको आइसक्रीम दिखा के उसको बीच में आलू या चावल दो। यार ये हर घर की कहानी है, ऐसा कोई घर नहीं होता जहाँ पे ये डब्बे यूज नहीं होता। मेरे घर में ऐसा कभी नहीं होगा। सबके तुम रहने दो, तुम्हारे घर में इससे भी ज्यादा ऊपर की चीजें कभी भी नहीं, मैं सब चीजों के लिए अलग डब्बा ऐसे लगता होता है। इतनी चीजें होती हैं घर में कि जो ग्लास के कंटेनर होते हैं ना वो खत्म हो जाते हैं सब, क्योंकि मैं फ्रीज भी करती हूँ चीजें, है ना, तो कुछ जिप लॉक बैग्स में करनी होती है, कुछ ग्लास के कंटेनर्स में करनी होती है, तो इतना कुछ मैं, और क्योंकि जो लोग फ्रीज करके रखते हैं उनको ज्यादा कंटेनर्स चाहिए होते हैं, तो फिर जो प्लास्टिक के इस तरह से जो डिस्पोजेबल होते हैं और इसमें ठंडी चीजें डाल के स्टोर करते हैं हम, ऐसा नहीं कि कुछ इसमें गर्म डालते हैं, फट जाते हैं तो फेंक देते हैं इनको, इसमें क्या है।